हाय, कैसी हो? होप कि तुम अच्छी होगी। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम शालू है, मैं 27 साल की हो गई हूँ। तो मैं कैसे प्रेगनेंसी में खुश रहती हूँ। तुम्हें अगर प्रेगनेंसी में खुश रहना है या फिर किसी भी फेज़ पे खुश रहना है तो सबसे पहले पहली चीज़ ये करना छोड़ दो अपनी लाइफ में कि तुम उम्मीद रखना छोड़ दो किसी से भी। किसी सिंगल पर्सन से भी उम्मीद मत रखो, क्योंकि कोई तुम्हारी उम्मीद पे खरा नहीं उतरने वाला। तुम खुद से क्या उम्मीद रखी हो, पहले सबसे पहले ये सोचो। तुम तुम्हारी सगी हो? तुम तुम्हारे बारे में सोचती हो कि नहीं सोचती हो? दूसरों से उम्मीद रखने से पहले तुम खुद से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो मैं कैसे खुश रहती हूँ प्रेगनेंसी में? अभी मेरा कुछ टाइम पहले तक, मेरी शादी को 3 साल हुए हैं, तो कुछ टाइम पहले तक तो सब से ऊपर नीचे चल रहा था। और मेरी उम्मीदें भी बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर से मेरी शादी हुई तो मेरी उम्मीदें फिर से बढ़ गई बहुत सारी। मतलब होता है ना कि एक लड़की के ख्वाब होते हैं कि नहीं नहीं ये वो फलाना ढिकाना, तो ऐसे सबके ख्वाब बनते, तो मेरे भी बन गए थे। तो अ, तो मेरे भी ख्वाब बन गए थे। फिर धीरे धीरे जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि धीरे धीरे आपके ख्वाबों को पर नहीं मिलते, तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं नहीं, मुझे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। तो अपने लिए स्टैंड लेना चालू किया मैंने। धीरे धीरे मैं स्टैंड लेना चालू किया कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कब तक करूँगी, ऐसा ऐसा। ठीक है, आपके जो भी सास ससुर हैं, लॉज हैं, इन लॉज हैं, उनका छोड़ दो, आप अपने पति पे फोकस करो। वो अगर आपका ख्याल रख रहा है तो ठीक है, वरना नहीं रख रहा है तो भी ठीक है। तुम खुद का ख्याल रखो, किसी के बारे में मत सोचो। देख भाई बहन, ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो जो तुम अपने आप को हैप्पी रख सकते हो, तुम्हें कोई हैप्पी नहीं रख सकता। मेरा चीज़ ये था कि मेरा जो भी था सिचुएशन वो हुआ। उसके बाद मेरा 5th मंथ चल रहा है, हो गया कंप्लीट प्रेगनेंसी का। तो मैंने ये वीडियो बनाना चालू किया कि मुझे खुशी मिलती है। तो चलो, मेरा हमेशा से शौक रहा है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, कहीं पोस्ट करती हूँ, कहीं डांसिंग, कहीं कुछ फलाना ढिकाना। तो ये बचपन से ही मेरे खून में था। खून में नहीं था, मतलब मेरे अंदर था। तो मैं करती थी, तो मैंने कहा चलो यही करते हैं। अब जॉब तो है नहीं, बेरोज़गार तो बैठे हैं, तो क्या करें। तो मैंने ये करा, तो यही करती हूँ। ये मेरा अभी इस टाइप का दूसरा वीडियो है। तो मैंने सोचा ये सबकी प्रॉब्लम होगी, अगर ये मेरी प्रॉब्लम थी तो ये ऑब्वियस सी बात है हर उन लड़की की प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा चलो कुछ तो करते हैं इस बात पे। तो मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर तुम सैड हो, तुम दुखी हो, तुम स्ट्रेस हो, तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है, तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तुम्हें कमर में दर्द हो रहा है, तुम्हारे घुटने में दर्द हो रहा है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, किसी को बोलने से भी अगर वो नहीं हो रहा कि तुम्हारी हेल्प कर दे, कि तुम्हारी मतलब उसको दिख रहा होगा कि तुम्हारा दुख है पर वो फील नहीं कर पा रहा होगा, उसकी भी गलती नहीं है। तो तुम्हें उस चीज़ को सोचना है, समझना है अपने आप को कि भाई मैं ये चीज़ कह रही हूँ, फिर भी अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो मुझे क्या करना है। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा उस चीज़ पे कि भाई नहीं कहना अब तुम इसके बारे में, तुम खुद के लिए कुछ करना चालू करो। देख भाई, जब तक इज्जत नहीं होती इंसान की, चाहे घर वाले हों, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जब तक वो कुछ कमाने लग गए, एक चोट पे वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे तुम्हारे मायके वाले। पर इज्जत तब तक नहीं आएगी दुनिया से, समाज से, घर से, जब तक तुम कुछ बन ना जाओ। समझ रही मेरी बात? भले ही तुम कितना भी काम कर लो, 24 घंटे घिस घिस के मर क्यों ना जाओ, तुम्हारे कोई भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। एक बुरा काम करने से सारे अच्छे काम ख़त्म। समझ रहे मेरी बात? तो अभी जो तुम्हारी सिचुएशन चल रही है उस पर तुम सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, किसी और पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा था, मेरा जब ये हुआ था, एक प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। तो उनने मुझे बोला कि आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, आप सबका मत सोचो, लड़ाइयाँ तो सबके घर में होती हैं, आप अपने बच्चे का सोचो और अपना सोचो। मुझे वो बात मुझे खनक गई दिमाग में कि यार हाँ यार, सही तो बोल रही है, गलत क्या है, मुझे सिर्फ अपना सोचना है। उस दिन से मैंने ये वीडियो बनाना चालू कर दिया था। फिर धीरे धीरे, और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी भाई। लिटरली हनुमान चालीसा पढ़ो यार, बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे अभी 25 दिन हुए हनुमान चालीसा पढ़ने से, और मैं समझ रही हूँ कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, एनर्जी क्या फ़ील हो रही है। तो तुम पढ़ो एक बार, ट्राई करो। दुनिया बोल रही है, आदमी बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है कि हनुमान चालीसा लड़कियों को नहीं पढ़ी जाती। भाई देखो,
सब पढ़े जाते, सारे वेद हैं, सारे पुराने। अब तुम पीरियड्स में भी नहीं हो रही हो कि तुम्हें पीरियड होंगे तो ये नहीं, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे मन को शांति देती है तो मैं ये करती हूँ। तुम्हें सही लगे तुम पूछ लो, अगल बगल जिससे भी पूछना हो फिर कर लो, ठीक है। मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो ये करती हूँ। तो ये करना, फिर मुझे लगा कि हाँ चलो ये मैम तो सही कह रही हैं, तो मैंने ये चीज़ करनी चालू कर दी। जो मुझे खुश रखती है, जो मुझे शांति देती है, मैं वो चीज़ करना चालू कर दी। तो अभी मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया कि मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है। भाई भाड़ में जाओ, जिसे जो करना है करो, मेरे को नहीं मतलब। मेरे को ना तुमसे मतलब है, ना मेरे को दुनिया से मतलब है, ना मेरे को अपने आप से, मेरे को अपने आप से मतलब है, सॉरी अपने आप से मतलब है मुझे अपने आप से मतलब है, मेरे को अपने बच्चे से मतलब है, मेरे को अपने पति से मतलब है, और मेरे को अपने उन लोगों से मतलब है जो एक्चुअल में मेरे हैं, और जो नहीं भी हैं एक्चुअल में मेरे, उनसे भी मतलब है, क्योंकि मैं उनसे जुड़ चुकी हूँ। लेकिन बस मैं थोड़ा अभी संभल रही हूँ, अपने आप को संभाल रही हूँ उस चीज़ से कि भाई मेरे को टूटना नहीं है, मेरे को बिखरना नहीं है, मेरे को कोई तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता मेरे को कोई। भाई मैं उस टाइम पे इतना रोई थी भाई, लिटरली मतलब इतना रोई थी। मैं ये ड्रामा नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि दिखाने के लिए कि भाई नहीं 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 भाई नहीं, मैं रोना वोना ये सब मतलब ऐसी फेस हो जाती है ना, सिचुएशन हो जाती है कि आप प्रेगनेंसी में और ज़्यादा इमोशनल होते हो। उस टाइम पे अगर आपको कोई नहीं समझता ना, तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते ना कि भाई कोई बंदा आके तुम्हें तोड़ नहीं सकता, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है आपके अंदर। तो भाई सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना चालू कर दो, अपने लिए खड़ा होना चालू कर दो, अपनी ज़रूरतों को समझना चालू कर दो, अपने आप को समझना चालू कर दो, अपनी बॉडी को समझना चालू कर दो, अपने ओवरथिंक को लिखो। जो भी तुम सोच रही हो उसको लिखो। लिखोगी, एक बार पढ़ोगी, 2 बार पढ़ोगी, 3 बार पढ़ोगी, बार जब 4-5 बार उसको पढ़ लोगी ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा यार ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो कोई बड़ी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, या फिर 30 बार खाना नहीं था इस चीज़ में जिसमें मैं इतना ओवर रिएक्ट कर रही थी। तो लिखना चालू करो अपनी चीज़ों को। एक बार लिखोगी वो चीज़ सही नहीं होगी, जब 10 बार उसको रिपीट करती जाओगी ना, लिख लिख के, तो तुम्हारी जो भी सारी खामियां थी ना वो अपने आप तुम्हें समझ में आने लगेंगी, और जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे ना वो अपने आप समझ में आने लगेंगे। तो लिखना चालू करो, इससे तुम्हारा माइंड हल्का होगा, स्ट्रेस कम होगा, तो तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे उस टाइम कि तुम क्या चीज़ें गलत कर रही थी, तुम क्या चीज़ें ओवर थिंक कर रही थी, या फिर जो भी एक्सरसाइज है, जो भी चीज़ें होंगी वो सब समझ में आने लगेंगी। घर, माहौल, परिवार, संसार, दुनियादारी सब समझ में आने लगेगी। तो एक बार ये करो ट्राई, देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। और बॉडी के लिए है, सबसे पहले प्रेगनेंसी में पानी बहुत पियो, बहुत पानी पियो, जिससे डाइजेशन सही होगा और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत पानी पियो, खाना खाओ अच्छे से, अपना हर वो टाइम अच्छे से करो। फॉलिक एसिड की टैबलेट खाना बिल्कुल भी मत भूलना, कैल्शियम की टैबलेट खाना बिल्कुल भी मत भूलना, विटामिन डी की टैबलेट खाना बिल्कुल भी मत भूलना। ये सारी चीज़ें अपनी टाइम टू टाइम करो, ठीक है। दुनिया में जो बवाल बट रहा है बटना है, तो तुम ये चीज़ें करो, क्योंकि देखो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें ख्याल रखना होगा, दुनिया में सब भसड़ होती रहेगी। ये चीज़ अगर तुम एक दिन स्किप कर दोगी, 2 दिन स्किप कर दोगी, 4 दिन स्किप कर दोगी, तो ये इम्पैक्ट करती है लाइफ में, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें मत स्किप करो। कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी दंगा हो, होता रहे, मुझे मेरी पेट पूजा करनी है, मुझे खाना खाना है, क्योंकि लड़ाई करने के लिए भी पेट पूजा एनर्जी चाहिए होती है, तो पेट पूजा करनी पड़ेगी तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये चीज़ ध्यान रखो, अपने दिमाग में घुसा लो ये चीज़ें तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम खुद जननी हो, समझ रहे हो, तुम ब्रह्मांड हो, तुम एक जीवन को रच रही हो। तो इस चीज़ को समझो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है तो तुम वो ताकत रखो अपने पास। ज़्यादा सोचने की चिंता मत करो यार, सब होता रहता दुनिया में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। रोना आ रहा है रो लो, क्योंकि रोने से मन हल्का हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बात पे हम रोने लगे, छोटी छोटी इस पे हम रोने, ऐसा नहीं करना। तुम्हें रोना आ रहा है, तुम रो लो, उसको नोट करो कि क्यों तुम रो रही हो, नोट करना, तुम्हें समझ में आएगा कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं फालतू में रो रही हूँ, आएगा समझ में। वो एक बार में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये चीज़ करना तुम चालू करो, ठीक है। और जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हो, जो भी तुम्हारे मतलब डाउट हो, जो भी हो, तुम मुझे कमेंट करो, मैं उसको 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, मैं उसको समझने की कोशिश करूँगी कि तुम्हें क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मुझे कमेंट करो कि तुम्हारी क्या सिचुएशन हो रही है,
तुम इतना लोड मत लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होती है ये प्रेगनेंसी। जो भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होता है ना, उसको तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता उसको। आस पड़ोस, दुनियादारी, समाज, दुनिया भर, पता नहीं दुनिया भर की पंचायत रखती थी। नहीं ये लगाओ, तेल लगाओ, मालिश लगाओ, काजल लगाओ। मेरी दीदी को बोल रहे थे आँख में तेल डाल दो, ऐसा कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा है ये क्या मिथ्या भाई, आँख में तेल डालोगे तो क्या होगा, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी। मतलब देखो भाई, जो तुम्हारा डॉक्टर कहे तुम वो करना, फालतू की चीज़ें, फालतू की बकवास में मत पड़ना, सबसे पहली बात तो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर पूरा पूरा देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ, मुझे बस इतना ही बोलना था। तुम बताना तुम्हें क्या दिक्कत है, कमेंट करना मुझे। और तुम्हें अच्छा लगा हो, तुम्हें लगा हो हेल्पफुल है ये चीज़ें जो मैंने बोली हैं, तो तुम ये करना चालू करो, करना चालू करो। तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप, मेरी बातों से नहीं, तुम बस ये करना चालू करो, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि ये सही है या गलत है। तो तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें करना है आगे कि नहीं करना। ठीक है, तो मैं अब जाती हूँ, बाय बाय। मिलूँगी फिर कभी। बाय, ख्याल रखना। ठीक है, घबराना नहीं, सब अच्छा होगा।